नोमानी और रेवंत रेड्डी के साथ नैया पार हो रही है। प्रचार समाप्त हो गया। अब सुनिए तो पहले अमीर भाई, आप तो मेरे मित्र हो, बड़े भाई हो, मैं तो कहा कि थोड़ा मुस्कुराते हुए किया जाए, क्योंकि मैं भी मुस्कुरा के सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी का नाम मुस्कुराते हुए आप रेवंत रेड्डी के साथ और नोमानी साहब के साथ आपकी नैया पार हो रही है, आपको लग रहा है? देखिए, जो नोमानी हो और चाहे नूरानी हो, चाहे सोमानी हो, मैं नहीं जानता है लोग कौन हैं, लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस को जानता हूं क्योंकि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ नोमानी कह रहे हैं कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उनका हुक्का पानी बंद कर दो, तो देवेंद्र जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान कांग्रेस और महाविकास को वोट देगा वो वोट जिहादी हैं। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसी बातें कर रहे हैं, विरोध करिए ना, एक ही नाव पर सवार हैं। तो नोमानी के बयान का विरोध करिए, रेवंत रेड्डी के बयान का विरोध करिए। अरे हम तो जानते ही नहीं कौन नोमानी है, ये शहजाद पूनावाला के कोई करीबी होंगे, हम तो नहीं जानते। मैं बताता हूं। न तो हमने किसी से समर्थन का कोई पत्र मांगा है, और न तो महाराष्ट्र का मुसलमान नोमानी को बहुत बड़ा आधार स्तंभ भी मानता होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे सिर्फ ये लगता है कि महाराष्ट्र का मुसलमान जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता है, वो कभी भी विवाद में, फसाद में, हिंदू मुसलमान में नहीं पड़ेगा। वो पड़ेगा तो केवल एक चीज में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम सब एक रहेंगे तब हम सब नेक रहेंगे। इस बात पर कोई बातचीत करने तैयार नहीं, क्योंकि बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अमीश भाई, इनको मुसलमान, इनको जिहाद, इन्हीं में रस है। तो जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 नवंबर को शाम को 6 बजे तक इनका ये भ्रम भी तोड़ दिया जाए। इनको नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी बन पे ये आपको जनता ने भी तय कर दिया। दिखा रहे हैं लगातार, किसकी तस्वीर दिखा रहे हैं? इन्होंने कहा कि मैं नोमानी को तो नहीं जानता, नोमानी को नहीं जानते, परंतु एक बॉलीवुड के दीवाना और दीवानी को तो जानते होंगे। अब बॉलीवुड के दीवानी के हस्बैंड आपके प्रत्ये, बॉलीवुड के दीवानी के हस्बैंड, बॉलीवुड के लोग हैं आपको? बॉलीवुड के एक दीवानी है, उसके हस्बैंड है मिस्टर भास्कर, मिस्टर फहाद भास्कर, जो शरद पवार से टिकट लेकर लड़ रहे हैं। मायावी है तो ये बीच में नहीं, आनंद जी के बीच में मत फंसिए। आपने मुझे अलाउ नहीं किया, मुझे बोलने मायावी है आनंद जी, मुझे बोलने दीजिए। अगर आज जीवित होता ये तरीका ठीक नहीं, परेशान हो जाता। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब कर सकता हूं। बॉलीवुड की मुझे 5 सेकंड जरूर देना अमीश भाई। बिल्कुल, आपको 10 सेकंड दूंगा मैं। अरे नोमानी नहीं पता तुमको कौन है? नोमानी के जो वहां पे दीवानी और दीवाना गए हैं, मिस्टर फहाद अहमद जो आपके प्रत्याशी है, उनको निकालो ना बाहर। फिर अरे बॉलीवुड कैसे आ गए इसमें? स्वरा भास्कर के हस्बैंड है, स्वरा भास्कर तस्वीर में, स्वरा भास्कर ये है। अब वो उनका देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये स्वरा भास्कर है, स्वरा भास्कर के मिस्टर है। अच्छा, ये स्वरा भास्कर है? हाँ, ये स्वरा भास्कर है, दुपट्टा पहने हुए हैं। देखिए ऐसा है, आप समझो इस बात को कि वो नोमानी साहब शरिया की वकालत करते, 3 तलाक की वकालत करते, तो वहां पर वो मॉडर्न ड्रेस पहन के नहीं जा सकती, वहां पर जैसे बुरखा और वो सभी डाल के जाना पड़ेगा। दूसरी बात, तो ये क्या चाहते हैं वो भी समझ लीजिए। तो स्वरा भास्कर के हस्बैंड, उनके प्रत्याशी वहां पर जाते तो कुछ नहीं निकलता। अब मैं इनसे पूछ रहा था, मुसलमान, इनको शिवसेना का भी समर्थन है? इनको उबाटा का बिल्कुल है, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के एनडीए के समर्थक। रुक जाइए, खुलासा करा तो रुक तो जाइए। 10 सेकंड भाई, अब 10 सेकंड उनको भी मुझे बोलने दीजिए, मैं मौका दूंगा। पहले आनंद दुबे, अभी तक तो आप नोमानी को नहीं जानते थे। देखिए, अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती तो प्रत्यक्ष रूप से स्वरा भास्कर, जो कि बहुत चहेती हैं शिवसेना उबाटा की भी, और साथ ही साथ उनके जो मियां साहब हैं वो नोमानी साहब के द्वार पे गए हुए हैं। अब अभी भी आप नहीं जाते, इनको समर्थन है आपका, या तो ऐलान कर दीजिए कि इनको समर्थन नहीं दे रहे। ये कमाल के, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता था बिल्कुल, लेकिन ये शहजाद पूनावाला बदमाश आदमी है। माफ करिए शहजाद भाई, परम आदरणीय, ये पता नहीं कहां से सबूत लेकर आते हैं ऐसे। परम आदरणीय हाजी शहजाद पूनावाला ने कितना माया जाल फैलाया है। वाह रे मेरे भाई शहजाद पूनावाला, अगर आज कालनेमी भी होता तो मुस्कुराता और सोचता कि मैं तो पिछड़ जाता कलयुग में। अच्छा है कि कालनेमी कलयुग में नहीं है। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए गए संविधान के अंतर्गत कोई कहीं भी मतदान मांग सकता है, किसी के पास जाकर अपना समर्थन मांग सकता है, दे सकता है। अगर कोई उम्मीदवार नोमानी के यहाँ जाकर उनसे कह रहा है कि मुझे समर्थन देना, तो उसको भी आपने डॉक्टर बाबा
बाबा साहब अंबेडकर जी के संवैधानिक प्रक्रिया अरे के अभी उलट तक बता तो- दिया। अभी धन्य तक हो तो मेरे माया पहचान नहीं जानो। रहे थे, अब अब आ अकेले रहे हैं। सबको अधिकार है। अभी अरे तक तो आपने कोई बोला उम्मीदवार, कोई अभी- व्यक्तिगत उम्मीदवार अरे तो भाई, कहीं भी जा सकता व्यक्तिगत है। उम्मीदवार- अभी भाई कोई उम्मीदवार अभी जा तक रहा तो है, पूरी पहचान की नहीं पूरी रहे पार्टी थे। थोड़ी जा रही है, मतलब पूरी की पूरी महाविकास अभी तक आघाड़ी कह रहे थे थोड़ी कि जा हम रही तो है। जानते ही नहीं अगर इनको। किसी की कोई तस्वीर है और अभिनेता अभिनेत्री होना कोई गलत बात है। तस्वीर नहीं कंगना है, रनावत नहीं, भी बिल्कुल अभिनेत्री नहीं है, भाई। आदरणीय अभिनेता हेमा अभिनेत्री होना मालिनी भी अच्छी बात है, कोई अभिनेत्री गलत है, बात थोड़ी कह रहा है। बहुत सारे ओके, अभिनेता ओके, हैं ओके, और 15 इनकी सेकंड। पार्टी क्योंकि में तो इन्होंने बहुत सारे मुझे हाजी नेता, बोला, बहुत तो सारे मैं भी नेता तो तोहफा अभिनेताओं को भी रिटर्न फेल करूंगा। कर देंगे। अभी ऐसे ऐसे देखिए, मैंने अभिनेता बीच में इनकी नहीं बोला, पार्टी अमीश जी, में कि बेचारे अमीश जी, वो अब मेरी अभिनेता बारी भी है। काम नहीं मेरी पाएंगे। बारी, अमीश जी, अगर उनको जो रोके इनके ना। नेताओं ने जी, अभिनेता जी, अमीश जी, जी, को मेरी कर बारी दिया। है। दुबे जी शांत। ओके, हाजी बोला अच्छी बात है, पर आप कब से आनंद से अंजुम बन गए? अरे अंजुम नहीं बोले तो अनुराग से बुलवाओ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। अगर अंजुम नहीं बोले तो बनो की क्यों हाजी 370 साहब, का मैं विरोध आपकी नहीं तरफ बीच बहुत में ज्यादा- नहीं। अमीश जी, ये तरीका नहीं हो सकता। अमीश जी, this is not the way। अमीश जी, this is not the way। हर बार वो बिजमोहन जी भी डिस्टर्ब वेट कर रहे हैं। अब ऐसे तरीका नहीं है। नहीं, एक एक करके देखिए, डिबेट है, बीच में थोड़ा बहुत बोला जाता है, बोलिए। हाँ, अंजुम जी, अगर आप अंजुम जी नहीं बने हो तो 370 पहली बार हटा तब वहां पर भारत का संविधान लागू हुआ जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। उसमें आपके साथी मियां उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस समर्थन कर रही है उस रेजोल्यूशन का। लीजिए स्टैंड उसके खिलाफ। जो मियां रेवांत रेड्डी बोल रहे 10% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, ये अंबेडकर के संविधान के हिसाब से, लीजिए उसके खिलाफ स्टैंड। आप जो बोल रहे सीए का विरोध किसने किया? ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने। एक सेकंड, आप पुराने उनके साथ मित्र। बैठे हैं, बोलिए किसने बोला था मुस्लिम वोटिंग राइट को हम छीन लेंगे? बाला साहब ठाकरे जी ने बोला कहां था। खो आज आप गए? उन लोगों के साथ बैठे हैं जो शरिया कानून लाना चाहते हैं, और आप मुझे हाजी बोल रहे हैं। आप बन गए अंजुम, आप अंजुम बन चुके हैं। एक बार हिंदू हृदय सम्राट। अरे ये हाजी बुलवा के साहब, दिखाइए। हाजी साहब, ये- कम से कम ये हज अनुराग करने मुंह के से। बाद परिवर्तन एक बार होता अनुराग है। के मुंह से आदमी संत हिंदू हो हृदय जाता है। सम्राट सावरकर जी की जय है। बोल के दिखाइए। अनुराग भदौरिया, हाजी अनुराग होके भी भदौरिया कुछ संत कहना चाहते हैं, वो जैसा कॉफी पी रहे हैं व्यवहार अभी। नहीं कर पाए। ओके, अनुराग भदौरिया। मुझे बड़ा दुख होता है यार, हाजी तो बड़े संत की तरह व्यवहार देखिए, करते हैं। अरे तो अंजुम भी अच्छा होता है। अंजुम से आपका पेट क्यों दर्द हो रहा है? अंजुम से आपका पेट ठीक क्यों है, दर्द हो एक रहा सेकंड, है? ऑल ऑडियो हाजी साउंड। का ओके, व्यवहार तो अनुराग उतारिए अपने अनुराग अंदर। अनुराग भदौरिया, हम तो किसी देन बिजमोहन अंजुम को श्रीवास्तव। जानते ही नहीं यार। जी, जी, अनुराग अब भदौरिया। मैं बोलूं। देखिए अभी आप चुनाव का चूंकि इतना नारे भारतीय जनता पार्टी ने दिए, नए नए नारे, तो कहते हैं ना, फर्जी नारों का किया था शोर जिसका कोई और न छोर। उपचुनाव में देखो भैया, होगा इनका डब्बा गोल, बटेंगे कटेंगे ये कहते थे, और जनता कहती है अब की बार ये हटेंगे हटेंगे हटेंगे। आप बताओ अमीश जी, कैसे ये बचेंगे? इनका तो बचना तय नहीं है। देखिए, चूंकि मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, नारे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोचो आप, नया भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया है। 2014 के बाद के वादे गए भूल, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने को नहीं तैयार, इतने डरे हुए हैं। यही कहते थे ना 2014 में चुनाव में आए थे, तो अब की बार अच्छे दिन आएंगे, रुपया जो गिर रहा है एकदम गिरता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, सब मोटा हो जाएगा, डीजल पेट्रोल के दाम 30 रुपए लीटर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कहां गई बेरोजगारी वाली बात? कहां गई महंगाई वाली बात? कहां गई किसान की बात? अरे किसान भी रोड पे, खाद के लिए रोड पे है कि मुझे खाद दे दो। बेचारा किसान अपनी खेत की सिंचाई नहीं कर पा रहा, उसे खाद नहीं मिल रहा है। छात्र रोड पे है, अपना अधिकार मांग रहा है, भैया परीक्षा समय से करवा लो, 2-2 दिन में परीक्षा करवा रहे हो। पीसीएस के छात्र रोड पे घूम रहे हैं। सोचो आप, किसान रोड पे, छात्र रोड पे, जनता रोड पे अपना अधिकार मांग रही है। भैया आपने जो वादा किया था उस पे बात करो, लेकिन आप चर्चा किस पे कर रहे हो? मेरी बात पूरी हो जाने विषय पे बात करिए। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव का रुख करता हूं। देखिए अनुराग, विषय पे बात करिए, विषय जो है उस पे बात करिए आप। जो आज राहुल गांधी ने बोला, जो